बिहार में तमाम युवा नेताओं की चर्चा होती रहती है। उसी की तरह के एक युवा नेता हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान को लेकर आपका क्या नज़रिया है? चिराग पासवान की राजनीति को आप कैसे देखती हैं? रामविलास पासवान अपने ज़माने के बड़े नेता रहे हैं। क्या चिराग पासवान अपने पिता की लेगेसी को आगे ले जा पा रहे हैं या चिराग पासवान महज एक टूल किट बन गए हैं बिहार चुनाव में, जिनका इस्तेमाल भाजपा जब चाहे तब जब जैसा चाहती है वैसा करती है? चिराग पासवान को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, चिराग पासवान का सबसे बड़ा फेलियर तो उस दिन रहा था जब उन्होंने अपने स्वर्गीय पिताजी की खून पसीने से सींची हुई रामविलास जी की जो एलजेपी है उसको दो भाग में बांट दिया। आप समझ रहे हैं, लेगेसी जब दो भागों में बट जाए, एक तरफ उनके चाचा जी थे, एक तरफ ये थे। उससे भी बदतर स्थिति तब हुई जिस पार्टी के साथ उनका कोलैब था, उनके घर को, आवास को खाली कराया गया, स्वर्गीय रामविलास पासवान के सामानों को सड़कों पे फेंका गया। उसमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति भी थी, सड़क पे फेंकी गई। लेकिन चिराग पासवान जी ने कभी स्टैंड नहीं लिया। जैसा उन्होंने खुद को कहा कि मैं स्वघोषित राम का स्वघोषित हनुमान हूँ, तो आप समझ लीजिए उनकी भक्ति जो है, जब राम के प्रति खुद को उन्होंने हनुमान बता दिया, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं से भी अपने समाज के लिए रिप्रेजेंट करने वाले कोई व्यक्ति या कोई नेता बन सकते हैं। और हमने देखा बिहार में पासवान कम्युनिटी से बच्चियों का बलात्कार हुआ। बाढ़ में पासवान कम्युनिटी के 7 लोगों को गाड़ियों से रौंद दिया गया। ऑन स्पॉट वहां पे 5 लोगों की मृत्यु हो गई। चिराग जी कभी उनके घर तक नहीं पहुंचे, एक फोन करके पूछा नहीं उन्होंने कि क्या आप कैसी हैं, नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अनगिनत ऐसे बिहार में वाकयाएं हुए, लेकिन चिराग जी ने कभी प्रश्न नहीं किया। सदन में आपने देखा किस तरीके से बाबा साहेब के लिए, जिस तरीके से अमित शाह जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, मुझे नहीं लगता उसे कठोर और अपमानित करने वाला कोई शब्द होता होगा। लेकिन क्या चिराग जी ने कभी कहा, क्या उन्होंने कहा कि मैं इसका विरोध करता हूं? उन्हें नहीं कहना चाहिए था। चिराग जी का ही ये नारा था कि सवर्ण दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। अब एक बात बताइए मुझे, क्या पासवानों में इनसे ज्यादा कोई होगा क्या? समृद्ध तो कोई नहीं है, फिर भी ये क्या करते हैं, 5 सीटों पे इन्होंने चुनाव लड़ा। किनको जगह दी इन्होंने? एक सीट पे ये खुद लड़े, एक पे जीजा को दे दिया, एक पे इन्होंने अशोक चौधरी जी की बेटी को दे दिया। मतलब आपको अपने समाज से एक ऐसे व्यक्ति, आपके पार्टी के लोग भी नहीं मिले जिनको कि आप खड़ा कर सके, जो मतलब सालों से आपके पार्टी में झंडा ढो रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप दलितों के नेता हो सकते हैं, या आप दलितों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या उस समुदाय को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि चिराग जी एक टूल किट बने हुए हैं भाजपा के, एकदम टूल बने हुए हैं जो चुनाव के समय में भाजपा इस्तेमाल करती है। पिछली बार भी उन्होंने इस्तेमाल किया था चिराग जी का, जब उन्होंने कहा था कि मैं लड़ूंगा, पूरे 243 पे लड़े थे, शायद 130 और 43 समथिंग, जिसपे कि वो एक सीट वो जीते थे। अभी भी उनकी वही राग शुरू हो गई है। अभी गठबंधन में रहते हुए कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं 243 सीट पे लड़ूंगा, आप बताइए कौन सा गठबंधन धर्म आप निभा रहे हैं? लेकिन मैं पर्सनली, मुझे लगता है कि चिराग जी हाईजेक्ड हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, बाबा साहेब जी की आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, और ना ही उन्हें मतलब है अपने समाज से, और ना ही उन्हें हमारे जो समाज के पिछले पैदान पे खड़े हैं व्यक्ति हैं उनसे कोई मतलब। अगर होता तो वो दिखाई देता वो चीज़ें।